दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लास में। आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, बहुपद। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज कौन सा पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? 2.4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बारे में आज पढ़ेंगे। उसमें जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हल करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सके। तो देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को हल करने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल होगा और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं और इसे कैसे बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन यानी नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, नीचे जो दिया हुआ है बहुपद उसमें से कौन सा बहुपद का गुणनखंड x+1 है, वही पूछा है कि कौन सा बहुपद का क्या गुणनखंड x+1 है और किसका नहीं है। जिसका नहीं है उसमें हम नहीं लिखेंगे, जिसका है उसमें हम हाँ लिखेंगे। उसका बना करके देखेंगे पहले है या नहीं। तो वही पूछा है हमें क्वेश्चन में, उसी को हमको ज्ञात करना है। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं जो एक्सरसाइज है 2.4 से पहले जो एक्सरसाइज है 2.3, 2.2 और 2.1 वो उसके बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं। और इसका इंट्रोडक्शन वाला भी एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुपद के बारे में अच्छे से समझा है। बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, क्योंकि बहुपद में बहुत सारा चीज होता है। बहुपद नाम ही है यानी बहुत सारे पद जिससे मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है सॉरी। तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में जो परिचय था, उसका वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो कृपया हमारे चैनल में जाकर के इसके वीडियो को देख लें ताकि आपको बहुपद के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। किसको चर बोलता है, किसको अचर बोलता है, किसको क्या बोला जाता है और किसको कहाँ रखना पड़ता है, किसका मान क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछा है x³ + x² + x+1। इसमें पूछा है कि x+1 जो है इसका क्या है, गुणनखंड है या नहीं, इसके बारे में हमें बताना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले यहाँ इसको हल करना है। हल करने से पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, इसीलिए हम आप सभी को समझा चुके हैं। क्वेश्चन में जो पूछा है वो समझा चुके हैं। चलिए अब इसको हल करने का कोशिश करते हैं। तो हल में हमारे पास क्या हो जाएगा, हल में हो जाएगा दिया हुआ क्या है हमारे पास, x+1 दिया हुआ क्या है हमारे पास, x+1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x+1 दिया है। x+1 क्या किया है हमारे पास, दिया हुआ है, इसीलिए x+1 का क्या करेंगे हम लोग, शून्यक निकालेंगे। क्योंकि जब तक इसका शून्यक नहीं निकालेंगे तब तक इसका क्या होगा, हल नहीं होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, शून्यक निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। इसीलिए x+1 का शून्यक निकालने पर 1 का शून्यक निकालेंगे या निकालने पर, x+1 का क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें शून्यक निकालने के लिए जो चीज दिया होता है उसके बराबर में हमको क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है ताकि आसानी से उसका उस बहुपद का शून्यक निकल जाए। तो सबसे पहले हमारे पास कौन चीज दिया है, कौन सा बहुपद, x+1 रैखिक बहुपद दिया हुआ है। इस रैखिक बहुपद का हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे ताकि हमें इसका हल आसानी से मिल जाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x+1 = 0। यही हम आप सभी को समझा रहे थे। जो बहुपद होगा उसके बराबर में 0 देंगे ताकि उस बहुपद का क्या निकल जाए, शून्यक निकल जाए। तो देखिए इसके पहले क्या करेंगे, यहाँ में 2 चीज दिया हुआ है। इसमें क्या 2 चीज दिया हुआ है, अब उसको समझिए। ये एक क्या है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में क्या क्या दिया हुआ है, ये एक हो गया क्या, इससे पहले भी हम समझा चुके हैं जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें क्या होता है नहीं होता, फिर आज हम इसी में दोहरा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो देखिए इसको जो बुलाता है अल्फाबेट लेटर, तो आप लोग जानते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट लेटर जो होता है ए से लेकर जेड तक जितना सारा अल्फाबेट लेटर है उसको क्या बोलता है, अर्थमेटिक में भी प्रयोग किया जाता है। यानी
जो मैथ है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, अंक गणित में भी उसको प्रयोग किया जाता है। ABCD जितना सारा है उसको कैसे प्रयोग किया जाता है, हर जगह उसका नाम अलग होता है। तो मैथ में उसका नाम क्या है, चर, यानी के क्या बोलता है उसको, वेरिएबल। क्या बोलता है, चर को क्या बोलता है, वेरिएबल। तो ये क्या है हमारे पास, एक्स जो है वो क्या है, चर है। ठीक है, एक्स को क्या बोलते हैं हम, चर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अचर, क्योंकि ये 1 है। ये क्या है, काउंटिंग नंबर है। ये कौन सा नंबर है, काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। तो ये हमारा चर और अचर से मिलकर क्या बना है, एक पद बना है, यानी एक पद बना है जिसको हम बहुपद कहते हैं। ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। इस बार बराबर में क्या दिए हैं, 0। ये भी क्या है, अचर है। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोगों का समझ में आ गया। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है x और 1, यानी चर और अचर दिया हुआ है। तो तब क्या करेंगे, हम इस चर को यहीं पे रहने देंगे। चर को बराबर के हमेशा इस पार ही रखेंगे। तो चर को यहाँ रख देंगे, ठीक है, बराबर लिख देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। इस +1 को इस पार लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, इस पार। तो 0 था, 0 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आप लोग को समझने के लिए लिख देते हैं 0 को। ठीक है, 0 को लिख दिए। अब हमारे पास यहाँ प्लस में 1 था, तो प्लस बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाता है, इस पार अगर प्लस है उस पार जाएगा तो माइनस, इस पार अगर माइनस है उस पार जाएगा तो प्लस। ये हमेशा आप लोग याद रखना, प्लस माइनस का भी समझाए, फिर गुना का भी होता है, भाग का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या था, पहले से प्लस था, इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। तब हमारा क्या निकल जाएगा, x इक्वल 0 से किसी भी चीज को घटाए या जोड़े, जो रहता है हमेशा वही होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 1 को घटाएंगे तो हमारा हमेशा -1 ही होगा। ठीक है, तो हमारा शून्य क्या निकल गया, -1। अतः शून्यक बराबर क्या हो गया हमारा, -1। शून्यक हमारा निकल गया यहाँ तक। तब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तब बहुपद जो दिया हुआ है, इस बहुपद में क्या, तब बहुपद, चलो हम इसको क्या मान लिए, इस जो शून्यक निकला था इसको हम मान लेते हैं gx बराबर हमारे पास क्या निकल गया, -1 निकल गया। ये हम क्या मान ले, इसको gx मान ले, जो -1 निकल चुका है। अब हम इस बहुपद को हम क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, हम लोग px मान लेते हैं, ताकि हमको निकालने में आसानी हो। तब बहुपद px में x का मान क्या निकला है हमारे पास, x का मान क्या रखने पर, -1 रखने पर। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, जो gx था -1 उसको कहाँ रखेंगे, px में रखेंगे, यानी x की जगह रखेंगे। तो हमारा px बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ px बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, जो यहाँ बहुपद दिया हुआ है, x³ + x² + x + 1, ये बहुपद दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ लिखेंगे p लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद x के जगह हमारे पास क्या रखना है, -1 को रखना है। तो -1 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, x के जगह क्या रख देंगे हम, इसी 1 को रख देंगे, क्यूब पावर चढ़ गया, फिर यहाँ क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, स्क्वायर प्लस -1 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ +1। ये हो गया, हम सभी जगह x का मान रख दिए हैं जो हमारे पास -1 निकला था। चलिए, अब इसको अगर आप लोग को समझ में आ गया है, जहां तक हम सॉल्व किए, इससे आगे अब सॉल्व करेंगे। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग अगर कॉपी लेके बैठे तो उतार ले, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ताकि हमको यहाँ से फिर बनाने में आसानी होगा। तो हमारा यहाँ तक आ गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे, यहाँ तक मिटा चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्या था, p -1 दिया हुआ था। ठीक है,
अब हम इसको क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे यहाँ लिखा हुआ था उसी को लिखेंगे। -1 पे क्यूब प्लस ब्रैकेट -1 पे स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा -1 प्लस 1, वही हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो पावर है उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो 1 पे पावर कितना है 3 है, यानी -1 को कितना बार लिखना पड़ेगा 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो -1 मल्टीप्लाइकेशन -1 तो देखिए माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा गुना में, तो माइनस माइनस चले गया। तो यहाँ क्या हो गया 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, ठीक है। तो प्लस यहाँ क्या आ गया हमारे पास चेंज हो गया, तो क्या हो गया प्लस हो गया। तो प्लस को फिर माइनस से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। प्लस है प्लस दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको तोड़ना है, इसके पावर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी इस 1 को कितना बार लिखना पड़ेगा 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे -1 मल्टीप्लाइकेशन -1। तो इसमें माइनस माइनस तो चले जाएगा गुना में, इधर से प्लस हो गया इधर भी प्लस हो गया, तो प्लस 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 होता है, तो 1 का 1 हो गया हमारे पास। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस, सॉरी अभी प्लस को नहीं लिख सकते क्योंकि ब्रैकेट में सिर्फ माइनस है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका पहले चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस यहाँ मल्टीप्लाइकेशन का चिन्ह है, क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट में हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाइकेशन का चिन्ह होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है क्या मल्टीप्लाइकेशन का चिन्ह। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है भाई माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे पास प्लस, तो -1 हो गया, इधर से क्या आ गया +1। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस स्टेप के बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कर सकते हैं प्लस को एक जगह रखना है, प्लस वाले को और माइनस वाले को एक जगह। तो माइनस वाला शुरू में, तो माइनस माइनस को एक जगह करेंगे, तो एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, 2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि दोनों एक जगह जुड़ जाता है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का ही रहता है। तो -2 प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2 + 2। तब क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है। तो 2 से 2 चला आएगा 0, क्या होगा हमारा 0 होगा। अतः हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ये जो x+1 जो बहुपद है वो किसका x जो px माने थे उसका क्या है गुणनखंड है। अतः gx, अतः gx हम क्या माने थे इसको x+1 को gx माने थे। अतः gx बहुपद, अतः gx बहुपद px का एक गुणनखंड है। क्या है एक गुणनखंड है। पहला वाला जो सवाल था नंबर 1 जो था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। पहला क्वेश्चन का नंबर 1 जो था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम नंबर 2 की ओर चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करके फिर दूसरा नंबर बनाएंगे। आप लोग इसको भी उतार लीजिए अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कृपया आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप लोगों को कोई भी मैथ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे, सिर्फ आंसर देखना चाहेंगे, तो वैसे आपको क्या होगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा स्टेप छूट जाएगा। कैसे बनाए हैं मैथ को, कैसे समझाए हैं वो छूट जाएगा। तो उससे क्या होगा आप लोगों को मैथ जो है समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को लगातार देखते रहे, ताकि हर मैथ आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, जो जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट्स कर सकते हो। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे जरूर इंशाअल्लाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसको इरेज कर लिए हैं। अब दूसरा नंबर को हमको सॉल्व करना है, तो दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
दूसरा नंबर को सॉल्व करना है। तो दूसरा नंबर में भी क्या है, दूसरा नंबर में बोला है x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x प्लस 1। ये एक बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद का आखिर x प्लस 1 एक गुणनखंड है या नहीं, वही पूछा है इसमें भी। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन से दिया हुआ है x प्लस 1, x प्लस 1 दिया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 दिया हुआ है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। इसीलिए हम x प्लस 1 का शून्य निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे। इसका शून्य जैसे उसका निकाले हैं उसी तरह इसका भी निकलेगा। हम आप लोगों को समझने के लिए बस इसका शून्य निकाल रहे हैं, क्योंकि वही दिया हुआ है, वही gx है हमारे पास, जिसका पहले हम पहला क्वेश्चन में निकाले हैं शून्य, वही शून्य निकलेगा। फिर भी हम आप लोगों को समझने के लिए दोबारा शून्य निकालते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट चले आएंगे, डायरेक्ट हम आपको बोल देंगे उसका शून्य होगा -1, वैसे आप लोग बोलेंगे कि कैसे इसका -1 हो गया, समझ में नहीं आया कुछ। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसी शून्य को फिर दोबारा निकालते हैं। नहीं तो आप लोग बोलिएगा दूसरा क्वेश्चन का शून्य कैसे निकाल लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए वही जो पहले बताए थे, जो बहुपद है उसको रखेंगे इधर, उसके बराबर में क्या देंगे, 0 देंगे। तो x प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x को इस पार रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इस +1 को जो है इस पार लेके जाएंगे। तो 0 प्लस है इस पार, तो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, वही माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो गया, 0 से 1 जाएगा नहीं, तो वही -1 ही होगा। तो हमारा शून्य क्या निकला, x इक्वल -1 निकला। तब हम ये क्या लिख सकते हैं, अतः gx इक्वल -1। अतः gx इक्वल क्या निकला हमारे पास, -1 निकला। हम इसको क्या मान लिए, gx मान लिए, यानी x प्लस 1 का जो शून्यक है वो क्या निकला। तो हम इसको और एक तरह से लिख सकते हैं कि अतः x प्लस 1 का शून्यक -1 होगा। तो हम अभी यहाँ लिख दिए क्या, अतः gx इक्वल -1, यानी इसको हम क्या माने हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में gx माने हैं और इसको क्या माने हैं, px माने हैं। उसी तरह इसको भी gx मानेंगे और इसको भी px मानेंगे। तो gx इक्वल क्या हो गया हमारे पास, -1। तब क्या होगा हमारे पास, तब px, कौन सा, px जो ये दिया हुआ है, तब px बहुपद में gx का मान रखने पर, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, px बहुपद में gx का मान रखने पर, यानी जो px बहुपद दिया हुआ है उसमें कौन सा मान रखेंगे, gx का मान रखेंगे, जो हमारे पास क्या निकला है, -1 निकला है। तो हमारे पास px बहुपद क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, उसको हम यहाँ उतारेंगे। तब हमारे पास px बहुपद क्या हो जाएगा, x पे पावर 4, x पे पावर 3, x पे पावर 2 प्लस x प्लस 1। ये कौन सा बहुपद हो गया, ये हमारे पास हो गया नंबर 2, जो px बहुपद है। इस पे हम किसका मान रखेंगे, सॉरी हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं, px बराबर हो जाएगा हमारा ये। तब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, gx का जो मान था उसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो p वही रहेगा, x का मान हम यहाँ क्या रख सकते हैं, जो x का मान निकला है या -1, यानी जो gx निकला है, तो -1 को रख सकते हैं। बराबर में वही जो दिया हुआ है, इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, इसका मान को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसका क्या करेंगे, मान को बैठाएंगे, यानी -1 पे पावर 4 प्लस -1 पे पावर 3 प्लस -1 पे पावर, सॉरी यहाँ 2 था, -1 पे पावर 2 प्लस -1 प्लस 1
ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। इससे आगे फिर हम इसको इरेज करके सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग अगर कॉपी लेके बैठे तो आप लोग इसको उतार लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तब तक हम इसको रहने देते हैं यहाँ, ताकि अगर आप लोग नहीं उतारे तो इसको उतार लीजिएगा। एक साइड वाला हम इरेज कर दिए हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, p-1 इक्वल टू, सॉरी हम ब्रैकेट इधर दोनों तरफ दे दिए हैं। तो यहाँ p-1 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 पे पावर 4 प्लस -1 पे पावर 3 प्लस -1 पे पावर 2 प्लस -1। इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम हम आपको क्या समझाए थे, शून्यक। क्योंकि शून्यक को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, शून्यक पहले निकालेंगे उसके बाद लिखेंगे। हर क्वेश्चन में हम वैसा ही करेंगे, पहले आप लोग को निकाल करके दिखाएंगे तब हम उसको बैठाएंगे। डायरेक्ट अगर हम बैठाएंगे तो आप लोगों का समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। तो यहाँ पे हमारा -1 तक हो गया, उसके बाद बचा हमारा +1, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको भी इरेज करने जा रहे हैं। अगर आप लोग उतार लिए तो हम इरेज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक आ चुका है मैथ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या है, पावर कितना है, 4 है। पावर क्या है इसके ऊपर, 4 है। तो हम इस 4 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 4 को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे या तोड़ेंगे, जो बोलेंगे आप, जो आपको सही लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यानी हमारे -1 पे पावर 4 है, तब हम -1 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 बार लिख सकते हैं गुना में। तो -1 गुने, इसको शुरू में ब्रैकेट में नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। एक ही जगह अगर हम गुना और माइनस को देते हैं तो इससे सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या ब्रैकेट में -1 को रखेंगे। -1 गुने ब्रैकेट -1, ये हमारे पास 4 बार लिख दिए, 1 2 3 4। जो पावर था 4 बार, तो -1 को 4 बार गुना कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। तो माइनस और माइनस गुना में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कट जाता है। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर गुना। गुना में फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ फिर दिया हुआ है 1 -1 गुने -1। तो अब हमारे पास यहाँ कौन सा साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। प्लस को फिर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, गुना में माइनस। तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर गुना में क्या हो जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। फिर हम इसका साइन तो चेंज हो गया, अब हम फिर इसको गुना करेंगे। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस और प्लस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी इसका जो तोड़ करके आया हमारे पास क्या आया, 1 आया, यानी 1। तब हम इसको 1 लिख सकते हैं, बगैर ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। फिर प्लस है। उसी तरह से हम यहाँ 3 बार में तोड़े हैं, तो 3 बार में तोड़ने पर हमको क्या आएगा, इस स्टेप में देखिए। यहाँ पहले हम किस में तोड़े हैं, 3 में तोड़े हैं। तो प्लस माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। सॉरी पावर नहीं लगाएंगे अभी। और फिर यहाँ क्या है, दो बार इसको लिखना है। तो 2 बार हम यहाँ टर्न में लिखेंगे। ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा था, तीसरा पार्ट। और ये चौथा पार्ट में 1 निकला है डायरेक्ट। तो तीसरा पार्ट में हम देखेंगे, तीसरा पार्ट में क्या है हमारे पास, -1 गुने -1। तो दोनों -1 को हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी गुना खत्म हो जाएगा, तो +1। तब हमारे पास यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस गुना में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -1 +1। अब हम इसको इरेज करते हैं, पूरा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा,
1 है, 1 को उतार देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, हमारा पूरा सॉल्व हो गया। प्लस की जगह प्लस को रखेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में रखे हैं वैसे प्लस की जगह प्लस को रखेंगे और माइनस की जगह माइनस को रखेंगे। तब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अब यहाँ प्लस है तो प्लस कितना प्लस है, 3 वाला प्लस है, यानी एक जो प्लस वाला 3 है कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, तो -2 हो गया हमारे पास। अब 3 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग तो सिंपल जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना, 3 रुपया से 2 रुपया गया, बच गया 1 रुपया, तो हमारे पास कितना बच गया, 1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो क्या है, 1 बचा है, यानी जब भी किसी चीज का जो हल निकल करके 1 आता है तो वो क्या होता है, वो उसका गुणनखंड नहीं होता। जब तक यहाँ 0 ना आए वो जो दिया हुआ है वो उसका गुणनखंड नहीं होगा, उस शून्य का गुणनखंड नहीं होगा। यानी जो हमारा बहुपद दिया हुआ है x+1 उसका जो है दूसरा नंबर गुणनखंड नहीं है, यह हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका क्या आया है, 1 आया है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ, भागो मत मारकर, अतः x+1 px बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः हम क्या लिख दिए, अतः x+1 px बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जो बहुपद दिया हुआ है इसका गुणनखंड x+1 नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 आ रहा है, 0 आता तो ये गुणनखंड हो जाता। चलिए अब पहला क्वेश्चन का तीसरा और चौथा नंबर पे चलते हैं। तीसरा और चौथा नंबर क्या है, अभी तो हमारा पहला और दूसरा हल हो चुका है, अब तीसरा में चलते हैं।